Good morning students, myself Shimla Sharma, Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Students, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा एंड देन लर्न भी किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। So take out your book and chapter number 2 बचपन। हमारे चैप्टर का नाम है बचपन, ठीक है। और इनके राइटर है कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती। अब इस चैप्टर में कृष्णा सोबती ने क्या बताया, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि उनके बचपन में और आज हमारे बचपन में कितना फर्क है, चीजें कितनी बदल गई है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कौन कह रहा है, इनकी राइटर कौन, कृष्णा जी। वो कह रही है हमसे कि मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी। यानी वो स्टूडेंट से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की या तुम्हारी नानी की उम्र की हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, ठीक है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, अब आगे वो क्या कह रही है, हाँ मैं उन दिनों, कब, जब वो छोटी थी, उनके बचपन के बारे में बता रही है। हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी अभी के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं कि पहले बचपन के दिन अलग होते हैं, अब जब इंसान बड़ा हो जाता है तो मैच्योरिटी आ जाती है, उनमें समझदारी आ जाती है ना। तो आगे वो कहती है शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का समय, 100 सालों का समूह। ओके, मैं पैदा हुई थी। ओके, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। बचपन के यानी कृष्णा सोबती के बचपन के पहनावे कुछ अलग हुआ करते थे, बड़े समझदार होने के बाद पहनने ओढ़ने का ढंग तरीका सब बदल जाता है, ठीक है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। पहले मतलब जब मैं बचपन में मैं छोटी थी तब मुझे कौन से कपड़े पहनना अच्छा लगता था, रंग बिरंगे, जिसमें जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के कलर कृष्णा जी को छोटे थे तब बहुत ज्यादा पसंद थे। और अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। अब वो बड़े हो गए हैं तो अब क्या इच्छा होती है कि सोबर से रंग पहने, व्हाइट पहने, गहरे नहीं हल्के रंग, ठीक है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। समझ में आया, बचपन कुछ अलग था, अभी कुछ और है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। यानी कृष्णा जी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो किस तरह की फ्रॉक, किस तरह के कपड़े उन्हें अच्छे लगते थे। तो उनको सबसे ज्यादा अगर कुछ याद है तो वो है हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, जिसपे गोल कॉलर और बाजू भी गोल कफ है,
हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। ठीक है, आगे है, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी यानी सिली हुई थी, फर टकी हुई थी मीन्स नीचे की तरफ उनके फर है जो सिली हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। यानी वो अपने बचपन के पहनावे के बारे में हमें बता रहे हैं। आगे है, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में, ठीक है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, यानी मना कर दिया जाता था कि अपने सॉक्स और शूज खुद को ही धोने हैं, खुद को ही साफ करने हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी शूज पर जब पॉलिश करने लगते, ब्रश से रगड़ना शुरू करते तो वो चमकने लगते। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब ये सर्वर कौन है? सर्वर जो कृष्णा शोभती जी है, जो इनके इस चैप्टर की राइटर है, लेखिका है, उनका कोई परिचित है ये, जिनको संबोधित करते हैं या उनको अपने बचपन के बारे में कृष्णा जी बता रही है। ठीक है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, यानी जब नए नए जूते, नए नए स्लीपर, नए नए कुछ भी पैरों में पहनते हैं तो उनको पहनने के साथ ही छाले हो जाते थे। बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको नए जूते चप्पल पहनते ही छाले हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कृष्णा जी कहती है कि जब कोई नए जूते चप्पल आते थे, जब छोटे थे तो पहले से हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते कि अब इनको पहनते हमारे छाले हो जाएंगे, तो उसका इलाज पहले से हम शुरू कर देते थे। लेकिन अभी जो जूते चप्पल आते हैं वो तो बड़े आरामदेह होते हैं। ठीक है, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, यानी नए जूते चप्पल पहन करके जब कभी बाहर पैदल कहीं दूर जाना होता था तो अपने पास कॉटन रखते थे। क्यों रखते थे? कि जूता लगा तो कहीं रुई मोजे के अंदर, यानी जैसे ही आपको अंदाजा हुआ कि मेरे छाले होना शुरू हो गए तो तुरंत कॉटन निकाली और सॉक्स के अंदर डाल करके शूज को पहन लिया। उससे क्या होता है, ज्यादा तकलीफ और परेशानी नहीं होती है। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि पहले का जो बचपन है, हमारा जो बचपन है, आपका जो बचपन है उसमें बहुत अंतर है। किसके बचपन के लिए कह रहे हो? हमारे अपने बच्चों के नाम जिनको वो संबोधित कर रहे हैं उनके बारे में भी। ठीक है, हर शनिचर को, अब लेखिका फिर कहती है कि हर शनिचर का मतलब सैटरडे को हमें ऑलिव ऑयल का मतलब होता है कि उनको क्या होता था, जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल तो होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल होता है बेटा अरंडी का तेल। मैं जब शब्दार्थ कराऊंगी तो आपको ये भी कंप्लीट करवा देंगे। ओके चिल्ड्रन, यह एक
मुश्किल काम था। यानी लेखिका जब छोटे थे तो उनको हर सैटरडे को जैतून का तेल या फिर अरंडी का तेल पीना पड़ता था, तो ये सबसे टिपिकल था उनके लिए। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली यानी उल्टी। जो कांच का ग्लास होता था उसके ऊपर एक निशान बना दिया जाता था कि इतना इनको ये डोज लेनी है। जैसे अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब हमें दवाई देता है तो बताता है ना कि इनको कितना लेना है, तो उसी हिसाब से उस समय कृष्णा जी के लिए भी इसके लिए एक निशान निश्चित था कि इनको कांच के ग्लास में इतना ये लेना ही है, ये खुराक इनको लेनी जरूरी है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। दिलचस्पियां मतलब रुचियां, हमारे इंटरेस्ट वो भी बदल गए हैं। सो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम यहाँ तक ही चैप्टर रीडिंग करेंगे, आगे का चैप्टर रीड करेंगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपका होमवर्क रहेगा अच्छे से चैप्टर को रीड करना और हार्ड वर्ड्स को नोट डाउन करना। सो चिल्ड्रन, टिल देन गुड बाय।